बच्चों को यहाँ लाने का एक ही फ़ायदा है कि बच्चे भी कुछ मंदिर में कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, मंदिर में क्या होता है। मंदिर प्लेग्राउंड से अलग है, घर से भी अलग है, स्कूल से भी अलग है। ये शिक्षा तो बच्चों को देनी चाहिए ना। कि आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। पर आप अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए मुझे जबरन यहाँ ये काम करना पड़ता है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं हो। बच्चे की जिम्मेवारी तो तब लोगे जब तुम पहले अपनी जिम्मेवारी ले लो। तुमने अपनी जिम्मेवारी नहीं ली है। जो आदमी खुद अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल रहा, मुझे बताओ वो बच्चे की जिम्मेदारी संभालेगा? उसमें है इतनी लियाकत कि बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सके, या पति की जिम्मेदारी संभाल सके, या पत्नी की जिम्मेदारी संभाल सके? है इतनी हिम्मत, है इतनी बुद्धि बल, है इतना आत्मबल? इसलिए सब लावारिस हैं। कहने को उनके माँ बाप हैं, गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, पर हैं सब क्या? लावारिस की तरह डोल रहे हैं, क्योंकि वो सुन नहीं रहे किसी की। कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ अपने आप को ये मान रखा है कि मैं ये शरीर हूँ, बस मेरा काम है इसका ध्यान रखना, खाना पीना, कमाना, शादियाँ करना, बुढ़े हो जाना, और फिर एक दिन कहानी खत्म। क्या हुआ? अरे सुबह तो बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया। यही कर रही है ना दुनिया, तुमने भी यही करना है। चाल तो तुम्हारी वैसी ही है। जब तक आपको अपना पता नहीं है, आप बताओ आपको भगवान का ABCD पता लग सकती है? लग सकती है? किताबों में है कि? किताबों में? किताबों में तो काले अक्षर हैं। उन अक्षरों के पीछे जो ज्ञान पड़ा हुआ है, उसको समझना है। जहां से आपको थोड़ी बहुत समझ मिल सकती है, उस जगह के प्रति आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो मिल जाएगा पता उसका भी क्या करना है, कैसे जीना है। अपने मन से चल रहे हो ना? अपने मन को खुश करने के अलावा हमारा कोई दूसरा मकसद है? हर काम सुबह से लेकर रात सोने तक जो हम करते हैं, वो किसको खुश कर रहा है? किसको खुश कर रहा है? आपके मन को खुश कर रहा है ना। इंतजाम तो उसी का किया था ना कि उससे मन खुश होगा। कोई भी आदमी ऐसा कोई काम करना चाहता है जिससे उसका मन दुखी हो? सब अपनी अपनी समझ से अपने मन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद ऐसा करने से मेरे जीवन में सुख आ जाए, मेरे जीवन में शांति आ जाए, मेरे जीवन में आनंद आ जाए, और मेरे जीवन से कलेश भाग जाए। यही कोशिश कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। सुख तो सबको चाहिए ना, सुख की तलाश में है ना सब। जो आप कर रहे हैं सुख की तलाश में, वही बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं। सोच ये बना रखी है कि ये मेरा शरीर है, यही मैं हूं, और मुझे अपने शरीर को कायम रखने के लिए इसको सारी सुख सुविधाएं जुटानी है। तो सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसी के लिए तो सारा समय निकाल रहे हो, पैसा कमाने के लिए।
8, 10, 12 घंटे तो वहाँ लगाने पड़ते हैं ना। 8, 10 घंटे तो वो मांगते हैं जॉब वाले, फिर आपका 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 12 घंटे हो गए ना, आधा जीवन हो गया ना। कमा भी लिया पैसा, लाखों कमा लिए, करोड़ भी कमा सकते हो। होड़ में लगी हुई ना दुनिया। जिन्होंने 1 करोड़ कमा लिया है और 2 करोड़ भी कमा लिया है और 5 करोड़ भी कमा लिया है, वो तो अब सुखी होने चाहिए, होने चाहिए ना। अब तो इतने में तो बहुत कुछ आ जाता है, घर भी आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, स्कूल की पढ़ाइयाँ भी हो जाती हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। तो सुखी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सुखी, हैं? हो जाना चाहिए सुखी, लेकिन होते नहीं है सुखी। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ही ज्यादा परेशान है, वो उतना ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि अब वो उस रेस में चल पड़ा है, अब फंस गया उसमें। जैसे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं ना, आगे जा ही नहीं सकते और पीछे भी नहीं जा सकते, अब आप उसमें फंस गए। अब जैसे वो ट्रैफिक चलेगा, जैसे भीड़ चाल चलेगी, वैसे ही आपकी गाड़ी चलेगी। जिस तरफ ये सब जा रहे हैं, जहां वो सड़कें खत्म होती हैं, जहां उनकी मंजिलें आती हैं, वहां पर है सुख और शांति, खुशी। लेकिन फिर भी जा सब कहाँ रहे हैं, जा सब कहाँ रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं जहाँ भेड़ चाल जा रही है ना, जहाँ भीड़ जा रही है उधर ही जा रहे हैं, जानते हुए भी कि वहां पर जो आपको चाहिए वो वहां पर नहीं है। आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती के अवसर पर गीता का मुख्य संदेश जो है, 2-4 बातें वो आपको बता देती हूँ, जितना मेरी समझ में आता है। गीता का मुख्य उद्देश्य है कि आप इस जीवन में यहाँ आके रहो। ये जीवन हम सबको ईश्वर की तरफ से उपहार है। क्योंकि शरीर में हमने कुछ नहीं बनाया, आपकी कोई भी चीज आपने शरीर में लगाई है, आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, लिप्स, आंखें, कुछ भी लगाया है? उपहार है ना, दिया हुआ किसी ने आपको, वो भी दान में दिया हुआ है। कोई कीमत दी थी इसकी, कोई मोल था इसका? बगैर मोल के जो चीज दी जाती है वो उपहार होता है। वो उपहार दिया हुआ है भगवान ने, और इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। आपको पता है कितने किस्म के फूल हैं, कितने किस्म के पेड़ हैं, कितने किस्म के पौधे हैं, कितने किस्म के पक्षी हैं, कितने किस्म के जानवर हैं, कितने किस्म के लोग हैं, कितने किस्म के खूबसूरत शहर हैं, नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पक्षी हैं, जल में चलने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, और 700-800 करोड़ लोग भी हैं। कोई भी 2 लोग एक जैसे हैं? तुम अपने घर में देखो, अपने इर्द गिर्द देखो, कोई भी 2 लोग एक जैसे हैं? एक माता के 4-5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, दोनों एक जैसे हैं क्या?
एक ही माता है, एक ही पिता है, तो बच्चों की शक्ल एक जैसी होती है क्या? तो इतना सुंदर भगवान ने ये सृष्टि बनाई, और उसमें सृष्टि में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है ना। यही वाला शरीर है ना सबसे श्रेष्ठ। कीड़े मकोड़े से तो श्रेष्ठ है ना, जानवर से भी श्रेष्ठ है, पक्षियों से श्रेष्ठ है, नदी में चलने वाले जो हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। क्या है इसकी श्रेष्ठता? किस लिहाज में ये श्रेष्ठ है? क्या फर्क है इसमें और उनमें? वो भी सारे जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सबको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है। कोई भी ऐसा है जिसको भूख प्यास नहीं लगती? लगती है ना, जैसे हमें लगती है भूख प्यास। जब खाएंगे और पिएंगे तो फिर मल मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा ना, अभी सब करते हैं ना। भूख प्यास हो गया, मल मूत्र हो गया, गर्मी सर्दी सबको लगती है ही नहीं, किसी को कम किसी को ज्यादा, गर्मी सर्दी लगती है ना सबको। और दूसरी चीज है भय और निद्रा। सबको नींद आती है, सब सोते हैं ना, कोई खड़े खड़े सोता है, कोई बैठे बैठे सोता है, कोई पानी में सो जाता है। उनको डर लगता ही नहीं, उन सबके जीवन में डर है ना। इन सब चीजों के अलावा जो मनुष्य है, मनुष्य को भगवान ने एक सोचने और विचारने की शक्ति दी है, जिसको कहते हैं बुद्धि या विवेक। जो सोचने और विचारने की शक्ति है, जिससे आप ये निश्चय कर सकते हैं कि मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है, कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है। सोच सकते हैं ना इतना, मतलब अपना भला बुरा सोच सकता है ना आदमी, विचार कर सकता है ना। और विचार करके वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, उन्नति कर सकता है, प्रयत्नशील हो सकता है। जिस अवस्था में है उस अवस्था से अपने आप को ऊपर उठा सकता है। गरीबी में है तो उसमें से बाहर निकाल सकता है, अनपढ़ है तो अपने आप को एजुकेट कर सकता है, पैसा नहीं है तो पैसा कमा सकता है, शोहरत नहीं है तो शोहरत कमा सकता है। किसी और चीज़ की इच्छा हो तो उसका पूरा करने की उसके पास शक्ति और सामर्थ्य है, और वो प्रयत्न से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो भौतिक जगत की वस्तुएं हैं वो तो सब प्राप्त कर सकता है, कर सकता है ना। जानवर में है इतनी बुद्धि? जानवर में है इतनी बुद्धि? कुत्ते में या गाय में या भैंस में या बकरी में या सुअर में है इनमें इतनी बुद्धि? नहीं ना। तो यही आपकी विशेषता है कि आपको भगवान ने बुद्धि दी है। अब विचारने का इशू यह है कि बुद्धि दी है तो किस लिए दी है? मतलब जो काम ये और सब कर रहे हैं उनसे ऊपर उठने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जिम्मेवारी दी गई है, इसलिए आपको ये बुद्धि दी है। और ये शरीर होते हुए भी अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोटर, कार, बंगला, शरीर को रखना, बच्चों को रखना, उनको पैदा करना, उनके खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, शादी का इंतज़ाम करना, बुढ़े हो जाना और मर जाना, ये सब जानवर कर रहा है या नहीं? जानवर मंडप नहीं सजाता, वो समझदार है,
मनुष्यों से समझदार है। मनुष्य बेवकूफ़ है, पैसे लगा लगा के लाखों करोड़ों रुपए लगा के मंडप सजाता है, लोग आते हैं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, हाँ, उसी से फूला नहीं समाता। और बेवकूफ़ अपना नुकसान कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, कर्जा लेके भी करेगा ढोंग पाखंड के लिए। दूसरों को कैसे दिखाएगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। जानवर को ऐसा कोई वहम है? जानवर करते हैं ऐसे काम? नहीं। बहुत हद में जानवर मनुष्य से बहुत आगे है। इसलिए शास्त्र में अनेक जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं। मनुष्य के उदाहरण कम है, जानवरों के ज़्यादा हैं, क्योंकि सीखने वाली चीज़ है उनसे। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ना होते हुए भी वो इतना कुछ कर सकते हैं, और तुम्हारे पास वो बुद्धि दी गई है और तुम उसका इस्तेमाल बेकार की चीज़ों में कर रहे हो, जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, आगे नहीं आपको बढ़ा सकते। तो इनको, जानवरों को आप बता सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो? उनको ईमानदारी सिखा सकते हैं? उनके अंदर ये शक्ति है कि वो भगवान का भजन, ध्यान, स्मरण, चिंतन, मनन कुछ कर सके? है ऐसी शक्ति? मनुष्य के अंदर है। तो ये यहाँ पर इससे साफ पता लगता है कि मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो जानवर और दूसरे लोगों के जीवन से अलग है, ऊंचा है। क्योंकि मनुष्य ये सोच सकता है कि मैं यहाँ पर सुख कैसे प्राप्त करूँ, शांति कैसे प्राप्त करूँ, सुख और शांति का कौन सा साधन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, मरूंगा तो सही, ये मृत्यु लोक है, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा। ये सारे सवालात जो है कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है, और उनका जवाब भी ढूंढ सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब ढूंढ के अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। उसी मंजिल पे जाने का प्रयास है हमारा गीता जी के द्वारा। गीता ये बताती है कि वास्तविकता में आप कौन हो और आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति आप कैसे करोगे। बड़े सिंपल से उसके सिद्धांत हैं कि संसार में तुम रह रहे हो। पहला सिद्धांत ये है कि संसार में तुम रह रहे हो तो आप लोगों को छोड़ नहीं सकते, सबको छोड़ के जंगल में नहीं जा सकते, है ना। संसार में ही रहोगे, आश्रमों में भी चले जाओगे तो वहां भी तो लोग ही हैं, वो भी तो इस धरती का ही हिस्सा है, संसार का ही हिस्सा है। अपने भाई बहनों को छोड़ दोगे तो वहां पर भी तो दूसरे भाई बहन मिलेंगे ही ना। मनुष्य जो है सोशल एनिमल है, तो इसको साथ के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो भगवान का जो संदेश है कि संसार में रहो, लेकिन किसी भी चीज में अपनी पकड़ मत बनाओ। ये समझो कि मैं यात्री हूं, मैं थोड़े से समय के लिए यहां पर आया हूं, और मैंने यहां से एक निश्चित समय पर क्या करना है, जाना है। इतनी सी बात आपको पता लग जाए और ये आप दिमाग में बिठा लें कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ से अवश्य में जाना है। मुझे बताओ कितने लोग इस बात को याद रखते हैं। इसको याद रखने का जो असली मकसद है कि आप कोई भी बेसुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं
उस जानने से कोई फायदा नहीं कि आप मरेंगे जब तक आपने इस बात को जान के अपने कर्मों का, अपनी वाणी का, अपने विचारों का, भावनाओं का सुधार नहीं किया। जैसे हम हैं वैसे हम 100 साल भी जिए तो मुझे बता दो कोई भी एक व्यक्ति यहां पर ऐसा है जो ये कह सकता है कि मेरे से सब लोग खुश हैं, हाँ? या कोई भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताओ कि मैं जो हूं इतना अच्छा हूं कि मेरी बात सब मानते हैं, तो मैं जो कहूं वो करने के लिए तैयार है। है कोई? नहीं ना। तो ऐसे जीने से क्या फायदा है? तो जानवर भी जी रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को हाथ लगाया तो उसके बच्चे को हाथ लगाया, वो काट खाएगा। उसने कुछ तुम्हारे ऊपर जो है कुछ ऊंचा बोल दिया, कुछ कर दिया, गुर्रा दिया, तो वो आगे से डबल गुर्राएगा। ये जीना है? ये जीना ही है? जानवर जैसे जीना है। मनुष्यों के जानवर जैसे जियोगे तो अगली योनि कौन से मिलेगी? भगवान कहेंगे ये तो, इसको तो इस चीज में मजा आता है, इसको उस वाली योनि में डाल दो, खूब मौज मस्ती से करता रहेगा अपने काम। अब इसकी वृत्तियां वैसी हैं। समझे? तो रहना सबके साथ है, लेकिन किसी से भी बंधना नहीं है, लगाव इतना नहीं रख देना कि आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाए। स्वतंत्रता समझते हैं कि आप अपने आत्म कल्याण के प्रयत्न के लिए स्वतंत्र हैं। उस स्वतंत्रता की मैं बात कर रही हूं। ये नहीं कि पति पत्नी से अलग हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, जी हम अपना अलग घर बनाएंगे, अलग। तो अपने तुम पति पत्नी से तो स्वतंत्र हो जाओगे, पर अपने मन के अधीन तो रहोगे ही। मन एक ही काफी है तुम्हें नरकों में ले जाने के लिए। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप मनुष्य होने के नाते आपने अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में किसी को भी यह अधिकार नहीं दे रखा कि वो उसमें इंटरफियर करे। यह है स्वतंत्रता। बाकी संसार के काम के लिए आपको बंधन है, मतलब एक पत्नी है, एक पति है, तो आपने वो व्यवहार निभाना है। बच्चे हैं तो उनकी सेवा करनी है, बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करनी है, कोई बीमार है तो उसकी सेवा करनी है। पर अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में ना तो किसी को रास्ते में आने देना है और ना किसी और के रास्ते में स्वयं आना है। यह है स्वतंत्रता। मतलब आत्म कल्याण के विषय में आपको किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपको बंधन हो गया, आप अपना रास्ता चुन सकोगे। अज्ञान भरी दुनिया में जहाँ किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा नाम की क्या वस्तु है, उसका मैंने करना क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। मैं तो अपना खाऊं पीऊं मस्त रहूं, बहुत सारे मेरे पास पैसे हो, गाड़ी हो और 10-20 बच्चे हों और 20-30 पोते नाती हों, एक बड़ा सा घर हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, व्यापार हो, और क्या करना। उसको अपना आत्मकल्याण नजर आता है। वो शुगर होता है ना, उसका भी 20-25 10-20-15 इकट्ठे हो जाते हैं एक ही बारी में, फिर 10-20-15 और इकट्ठे हो गए एक बारी में, तो वो हैप्पी लाइक पिग इन शिट। मतलब जैसे जो सुअर है वो गंदगी में रमान रहता है, बड़ा मस्त रहता है। ओ मेरा परिवार है, कितना फल फूल रहे हैं गंदगी के ढेर में ना, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कोई इधर लौट रहा है, कोई उधर लौट रहा है, कोई सिर पे, कोई आंख पे, कोई पैर पे, कोई हाथ पे, कोई टांगों में, कोई पेट पे, है ना, मस्ती है। उसमें लगा पड़ा है। भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए आए हैं। सुचेत हो कि आप यहाँ पर भी हर एक चीज़ का इस्तेमाल करो, आपके लिए ही है सब चीज़ें, ठीक है। जो भी हमारे जीवन में है उन सबकी सेवा करो। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु, क्योंकि हमारे कर्मों के भी तो इनके साथ में संबंध है ना। उनके कर्मों का भी हिसाब किताब
चुकाना पड़ेगा। पर ये सब करते हुए भी आपको रहना ऐसे पड़ेगा कि आपका जो लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति है, कि मैं स्वतंत्र रहूं, अपनी आत्मा को जानूं कि वो क्या है, और परमेश्वर को जानूं, जिससे मुझे सुख भी मिले, शांति भी मिले और आनंद भी मिले, और ऐसा सुख और शांति और आनंद जो घटता नहीं है, जो एक रस रहता है। हमें सांसारिक सुख भी मिलते हैं, है ना, गाड़ी आ गई तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितना सब लोग खुश होते हैं, है ना, 15-20 लाख की गाड़ी आ गई, खुशी मनाते हैं ना, पार्टी करते हैं। घर के लोग ही कहते हैं, उड़ोचू पड़ोचू कहते हैं, पार्टी दो यार, गाड़ी आई तुम्हारी। शादी होगी तो हम बड़े खुश होते हैं ना, पार्टियां करते हैं ना, मेहमान बुलाते हैं, सारे दावत देते हैं। अब खुश होने में कोई गड़बड़ नहीं है, अब पार्टी देने में भी कोई गड़बड़ नहीं है, पर ये याद रखना है कि मैं मरने वाला हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, मुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ना कुछ करना है। मैं यहाँ पर खाली इसके लिए नहीं आया। ये तो सब धंधे किसके हैं? आत्मा के हैं। ये सारे धंधे किसके हैं? आपके शरीर के हैं। इसलिए हमारी समस्या है कि हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, और इस शरीर के कारण ही हमने अपने बच्चों के शरीर को भी अपना मान रखा है, अपनी पत्नी के शरीर को भी अपना मान रखा है, पत्नी हो या पत्नियां हो उनको भी अपना मान रखा है, अपने घर को भी अपना मान रखा है, अपनी गाड़ी को, अपने बैंक बैलेंस को अपना मान रखा है, अपने जेवर को अपना मान रखा है ना। है क्या वो सब आपका? जो मूलभूत ये शरीर है, जब वो नहीं है आपका, तो इस शरीर को इस्तेमाल करके जो भी आपने बनाया वो कभी भी आपका हो सकता है, कभी भी 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है। आप यहाँ बैठे हुए हो, आज आप अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, शादी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तुम भी तो किसी के बच्चे हो, तुम उनके लिए कितना कर सकते हो उसी को देख लो। तुम उनके लिए कितना कर रहे हो ये तो देख लो। जितना तुम कर रहे हो वो ही तुम्हारे बच्चे समझे ना। तो भगवान का जो शास्त्र है वो आपको जीने की कला बताता है, ये कैसे इस संसार में आके मौज मस्ती से जिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में परेशानियों का अंबार था। बचपन में ही जो थे 1-1.5 साल के, अभी पैदा होते ही जो है वो शुरू हो गया था। जान के दुश्मन थे पैदा होते ही, और पैदा होने से भी पहले कि आए सही साला मार के खत्म करेंगे। क्या ना। और कितने प्रयास किए, और थोड़े से बड़े हो गए तो प्रयास रुक गए क्या? कितना संघर्ष था, कितने राक्षस भेजे उन्होंने, पता नहीं, ये वाला असुर, वो वाला असुर, दूसरा तीसरा असुर, कितने, कोई आग लेके आ रहा है, कोई पूतना आ रही है, कोई और राक्षस आ रहे हैं, कोई भैंसा बन के आ रहा है, कोई पता नहीं कुछ और बन के, कोई मगरमच्छ बन के आ रहा है, कोई कुछ और बन के आ रहा है। हमारे जीवन में है इतने संघर्ष, तब भी हम मरे जा रहे हैं। ऐसे मायूस, ऐसे आधे मरे हुए रहते हैं और कहते हैं कि हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं। ऐसे अगर भक्त होते हैं तो मतलब भक्ति कौन करेगा? आप शक्लें देख देख के कोई आदमी अट्रैक्टेड होगा कि भगत बनूं,
है? होगा कोई? भक्तों की ये हालत है। उससे तो है? हाँ। वो कह रहे हैं ये भक्त है, इन्होंने गुरु धारण किया हुआ है, इनकी हालत है, तो उनसे तो मैं कितना अच्छा हूं, मैं निगुरा सही। आ रहा समझ? भगवान ने कहा है कि जो मेरा भक्त होता है, पहले ये समझ लो कि भक्त कौन होता है। भक्त की सबसे सिंपल परिभाषा है कि भक्त भगवान से प्रेम करता है। भक्त का भगवान से कुदरती अंदर से प्रेम होता है। जहां प्रेम है तो वहीं भगवान है। ये वो वाला प्रेम नहीं है जो आज की सांसारिक भाषा में जिसको प्रेम कहा जा रहा है। हाँ, आजकल की जो सांसारिक भाषा है उसमें जो प्रेम है वो खाली एक शारीरिक लेवल पे है, क्योंकि उसके शरीर से, उसके बदन से, उसकी बॉडी से, उसके हाव भाव से, उसकी आंखों से, उसके भगवान जाने क्या क्या जो भी चीजें दिमाग में आती हैं उनसे प्रेम है। और विषय भोगों का प्रेम है, उसको विषय वासना कहते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है कि जब आपने भगवान से प्रेम किया, एक प्रकार से आपने अपनी आत्मा के कल्याण का बीड़ा उठाया, आपका ध्यान आपकी आत्मा की तरफ गया। भगवान शाश्वत हैं और आत्मा भी शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। तो जो भगवान से आपका प्रेम हो जाता है, उसका मतलब आपके बीच में, भगवान के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। जितने भी हमारे संसार के संबंध हैं उनमें उनका आधार क्या होता है? हमारे संसार के संबंधों का स्वार्थ का संबंध होता है। हर चीज में आदमी सोचता है कि मैं इस संबंध में जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या ये संबंध मेरे लिए अच्छा है, क्या ये मेरे लिए घाटे का सौदा है, तब बनाते संबंध। अब उन संबंधों में जो आपस में जो लगाव है, अब उसको प्रेम कहेंगे? वो प्रेम हो सकता है? हो सकता है वो प्रेम? नहीं हो सकता। प्रेम की दूसरी परिभाषा ये है कि जिससे भी आपको प्रेम है, किसी को भी प्रेम करने से पहले आपको प्रेम की परिभाषा तो समझ आनी चाहिए ना। जो प्रेम आप किसी दूसरे को करोगे पहले आपके पास तो होना चाहिए ना। पहले आपको अपनी आत्मा से प्रेम होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। और वो जो प्रेम है आपका, वैसा अगर आपके दिल में ये ख्याल है कि दूसरे व्यक्ति का भी उद्धार होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को भी सुख और शांति और आनंद मिलना चाहिए, और आप उसकी आत्मा का भी उतना ही विचार करते हो जितना अपना, ये है असली प्रेम। कि दूसरे को भी नीचे से ऊपर उठाना, उसके लिए पहले अपने आप को नीचे से किसी लेवल पर लाना पड़ता है, अपने आप को समझना पड़ता है। तो घर गृहस्थी के जितने भी हमारे संबंध हैं उन सब का आधार स्वार्थ है। और हमारे स्वार्थ यानी कि हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम कोई भी संबंध ऐसा नहीं बनाते जिसमें हमारा कोई उद्देश्य ना हो। हमें साफ पता होता है कि इसमें लाभ कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। नुकसान ज़्यादा हो जाता तो हम उस संबंध को क्या करते हैं,
खत्म कर देता है। करते हैं ना? तो ये जो संबंध हैं जो स्वार्थ के उस पे बने हुए हैं, ये तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है वो कभी खत्म नहीं होता। प्रेम की परिभाषा, प्रेम जो है स्वयं भी ऊंचा उठने की कोशिश करता है। प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में सद्भावना होती है, प्रेम में दूसरे के कल्याण का हेतु होता है। और दूसरे के कल्याण का वही सोच सकता है जिसको अपने कल्याण का पहले पता हो। तो ऐसे इस संसार में आकर के वैसा प्रेम हमें, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, वो हमें संसार के रिश्तों से तो मिलता नहीं है। तो वो अनकंडीशनल लव जो है, जो आपको निस्वार्थ प्रेम है, वो आपको परमेश्वर से मिलता है। क्योंकि परमेश्वर को आपसे किसी भी प्रकार की कोई उपेक्षा नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की आपसे कोई उम्मीद नहीं है। वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, वो केवल आपको देना चाहता है। सुख देना चाहता है, शांति देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, मुस्कुराहट देना चाहता है। जो भी उसके पास अच्छी अच्छी सब चीजें हैं वो सब आपको देना चाहता है। और मनुष्य के पास अपनी है भी नहीं कोई ऐसी चीज जो वो उसको, क्या दोगे उसको? है कुछ? है कुछ आपके पास देने के लिए उसको कि ये उसके पास नहीं है, बड़ा मजा आएगा, इसको एक पैकेट उसका दे देते हैं, खजूर का या काजू का या पिस्ते का या कोई और फल का टोकरा दे देते हैं? नहीं है उसके पास। जो दे रहा है उसके पास कहां से आया? जो दे रहा है उसके पास कहां से आया? उसने खुद कमाया? उसने खुद कमाया? उसके लिए आपको बता दूं कि ये जो आपकी जो सांस चलती है ना यहां से यहां, कोई भी आदमी है जो अपनी सांस चला सकता है? चला सकते हो? मरने वाले को ऑक्सीजन के टैंक में रख दिया जाए, ऑक्सीजन वाले पूरे कमरे में, चला लेगा अपने? ये चल रही है तो जीवित है, और टूट गई तो? सांस है तो जीवित है, सांस नहीं है तो मृत है। जब वो भगवान के हाथ में है, जो प्राणों का जो आधार है, उन्होंने कहा है कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता हूं। और बता दिया अहम आत्मा गुणाकेश, इस शरीर में जो आत्मा है ना, मेरे कारण ही है वो आत्मा यहां। और बता दिए कि सभी जीवों का आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। और सारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत गैलेक्सीज में, अनंत मिल्की वेज, पता नहीं क्या कुछ बना पड़ा संसार में, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां मैं नहीं हूं। है ना? तो तुम्हारे घर में भी वो है, तुम्हारे बाहर भी वो है, तुम्हारे भीतर भी वो है, सभी तरफ वो है। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्लेश करते हैं, द्वेष करते हैं, किससे कर रहे हो? किससे कर रहे हो? हाँ, पर हम सोचते हैं उसका नहीं, हम उसको एक शरीर मानते हैं। नहीं, ये इससे कर रहा हूं, किरण से कर रहा हूं, फलाने से कर रहा हूं, इससे कर रहा हूं, उससे कर रहा हूं, नाम लेते हैं। मूल प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया है और ये हमने यहाँ पर पूरा बिठा रखा है। अब शरीर मान लिया तभी तो है ना, ये गीता का शरीर है, ये देवेंद्र का शरीर है, ये इसका शरीर है, वो मीना का शरीर है, सबके शरीर अलग अलग हैं। और इस शरीर में जो बुद्धि है वही जो है वो किसी को अच्छी लगती है उसके काम, किसी को बुरे लगते हैं। आ रहा समझ?
आत्मभाव से देखोगे तो कोई बुरा है? भगवान कह रहे हैं मैं सबके अंदर स्थित हूं। उस वक्त तो हमें फिर ध्यान नहीं आता जब हम लड़ाइयाँ करते हैं और गाली गलौज करते हैं और जो है राशन पानी लेके सवार हो जाते हैं, जमीनों के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए लड़ते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, अब पड़ोसियों से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। आए सुनो, इसमें प्यार कहीं दिख रहा है? प्यार इसमें दूर दूर तक स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। एक चीज कही है भगवान ने कि तुम संसार में रहो पर लगाव छोड़ दो, किसी भी चीज में आसक्ति मत रखो। वो थोड़ा थोड़ा आपका स्वार्थ भी दूर करती जाएगी। और दूसरी चीज जो सबसे प्रमुख है कि मनुष्य के अंदर ये जो धारणा बैठी हुई है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, ये मैं का जो भाव है ना, मैं ही सब कुछ करता हूं, वो जो मैं है, जो बात हो रही है मैं की, वो भगवान वाला मैं जो है वो ठीक है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे अंदर जो भगवान है ना, जो उनका जो बता रखा है उन्होंने कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूं, वही हमारा अंदर का भी सब चला रहे हैं और बाहर का भी चला रहे हैं। और उसके अलावा एक नकली मैं अंदर बैठा हुआ है जिसका नाम है अहंकार, जिसका नाम है घमंड, जिसका नाम है घमंड, और क्या क्या नाम है इसके? अहंकार कह लो, घमंड, अभिमान, समझते ना? उसमें जो आप अपने व्यक्तिगत जो आपका मैं है, जो इस शरीर से संबंधित है, उसका इस्तेमाल करते हो। जब ये कहते हो कि ये मेरा घर है, ये मेरी औरत है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है, उसमें जो आता है ना मैं, मतलब मलकियत वाला मैं। आपकी जब इस बॉडी पे ही आपकी मलकियत नहीं है, बाकी इन लोगों पे तुम्हारी मलकियत है, तुम्हारे शरीर पे तुम्हारी मलकियत है, तुमने इसमें कुछ लगाया, कुछ बनाया, जो भी कमाया है, जो भी इकट्ठा किया शरीर से किया ना, उसमें तुम्हारी मलकियत है कोई? जीवित हो इसलिए करते हो, और सांस तुम्हारी प्राणों का आधार कोई और है। तो कोई भी चीज है जो तुमने की है अपने बलबूते पे, लेकिन एक व्यर्थ का अहंकार जो है वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है, जिसका नाम है ईगो। वो उसको परेशान करता है। वो कहते हैं घर मैंने बनाया, गाड़ी मेरी है, मैंने 30 लाख रुपया लगाया इसमें, मैं कमाया, ये बच्चे मेरे हैं, उसको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, एक IIT में गया हुआ है बेंगलुरु में, और पता नहीं कहीं और गया हुआ है। ये हैं दो बीमारियां, एक है लगाव की, पकड़ की। अब पकड़ने की मनुष्य की आदत है, क्योंकि पकड़ता है इसलिए कि नहीं पकड़े तो लगता है कि मतलब मैं ना कुछ पकड़ा हुआ नहीं है, मैंने कुछ पकड़ना चाहिए, कुछ सहारा चाहिए। तो माँ को पकड़ रखा है, पिता को पकड़ रखा है, भाई को पकड़ रखा है, पति को पकड़ रखा है, पत्नी को पकड़ रखा है, कुछ नहीं तो बच्चों को पकड़ रखा है, कोई और नहीं है तो पड़ोसियों को पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। और तुम्हारी पकड़ने की आदत है तो उसको पकड़ लो जिसकी पकड़ कभी छूटती नहीं है ना? अगर पकड़ने की आदत है। और दूसरा जो अहंकार है वो बार बार आता है तुम्हारे सामने, जब भी तुम्हारे सामने आए उसको बिल्कुल चुप करा के बिठा देना है कि तेरे को उस दिन तेरे से बात करूंगा जब तू अपनी धौंकनी चला लेगा। जब ये जो सांस है ना, जब तू खुद चला लेगा ना अपनी, तब बात करियो मेरे से, अभी बात नहीं करनी है। हिम्मत ऐसा कर सकते हो बात अपने अहंकार से? वो ज्ञान का पर्दा डाल देगा। वो कह रहे तेरे बच्चे हैं, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तेरे पति के बारे में कह रहे हैं, तेरे घर के बारे में कह रहे हैं, साला क्या होगा, कैसे जिएगी, मर जाएगी, कुछ भी ना रहेगा।
सत्य का साथ देने से आपके अंदर ये शक्ति आती है कि आप यहाँ 4 दिन शांति से जी भी लो और मरते समय भी तुम्हारी शक्ल पे हंसी हो। वो कहता है ना, मरने के बाद उसका स्वर्गवास हो गया, वहां स्वर्ग में जाएगा। तुम्हें पता है वो स्वर्ग में जाएगा या कहाँ जाएगा? उसकी शक्ल नहीं बता रही। जो यहाँ पर जो है मर सड़ के जी रहा था, वो मरने के बाद स्वर्ग में जाने के उसके हालात पैदा होंगे, हैं? वो तो आदर के लिए कह देते हैं भाई अब जो चला जाएगा उसका अनादर थोड़ी करेंगे, है ना। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक, भगवान से प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम, और बाकी दूसरा अहंकार और स्वार्थ, ये 2 चीजें हैं। इनको आप छोड़ दोगे तो आपका जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। और तीसरी एक चीज बता देते हैं कि जो भी काम दिन भर में करते हो उसको निष्काम भाव से करो या ईश्वर को अर्पण करके करो। कुछ भी करो, ईश्वर को अर्पण करके करो। और जो भी उन्होंने सामर्थ्य आपको दे रखा है, आपका शरीर दे रखा है, वो भी सामर्थ्य है। इसमें भी देवी देवता के सामर्थ्य है, पूरा इसमें सब हिसाब किताब जमा रखा है उन्होंने। 81 करोड़ 1.25 देवी देवताओं का सब हिसाब किताब अंदर जमा रखा है, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चीजें प्रोसेस करते हैं। सारा सूक्ष्म जो है ना, सब हिसाब किताब अंदर बना रखा है। तो हमारे पास ये शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, हाथ पैर का बल है, और उसके हिसाब से जो भी हमने सामर्थ्य इकट्ठा किया है, धन है, संपत्ति है, समय है, तन है, मन है, धन है, समय है, प्राणों की शक्ति है, जितनी भी है उसका एक छोटा सा हिस्सा 5-10% उसको आप अपने आत्म कल्याण के लिए लगाओ। मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा में, निस्वार्थ भाव से ऐसे कामों में जिसमें आपको किसी चीज की प्राप्ति की आकांक्षा ना हो, क्योंकि सारा सामर्थ्य जो है वो उन्हीं का दिया हुआ है। थोड़ा 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 अपने तन का, मन का, धन का, समय का, इसलिए कहा जाता है कि जहां भी आपका तन, मन, धन, समय, प्राण जाएगा वहां पर आपका मन जाएगा। अभी आपने अपना तन, मन, धन, समय, प्राण संसार को और गृहस्थ को दे रखा है, इसलिए तुम्हारा मन हमेशा उसी में ही आसक्त रहता है। तो थोड़ा 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 इसको आप निस्वार्थ भाव से करोगे तो आपका मन भी आत्म कल्याण की ओर उसका झुकाव होगा। ठीक है। और ये ऐसी बातें जो हैं आपके घरों में तो कोई करता नहीं है, और उसके लिए फिर मैं तो अब सबके घरों में जा नहीं सकती, तो आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा। अगर आपको आत्म कल्याण की इच्छा है, आपको अपने बारे में जानने की इच्छा है, अपना सुधार करने की इच्छा है, सुख शांति की इच्छा है, तो जब तक आप मंदिर में नहीं आओगे, सेवा नहीं करोगे, कुछ स्मरण नहीं करोगे, कुछ तन मन धन समय से प्राण नहीं दोगे, कुछ कमिटमेंट नहीं करोगे, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझोगे, तो तुम्हारे घर बैठे हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाना ना। इसलिए मैंने सब नामधारकों से कह रखा है कि वो सब अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित यहाँ पर आएं। ठीक है। और ये इतवार का जो प्रोग्राम है ये जनरल पब्लिक के लिए है। बाकी जो भक्त लोग मंदिर में आ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ जानने के इच्छुक हैं, कुछ अपना त्याग कर रहे हैं, अपने तन का, मन का, धन का, समय का, प्राणों का, वो ही आगे बढ़ सकते हैं। जब आपने सब कुछ अपना संसार को ही कमिट कर दिया तो फिर यहाँ आपके लिए कौन सी पूंजी है, क्या करोगे? हैं? तुम्हारे घर में आएगा तुम्हारा कल्याण करने वाला? हैं? ये ज्ञान तुम्हारे घर पे चला जाएगा, वहां पहुंचेगा। अब वैसे तुम कौन से किसी की बात सुनते हो? यहाँ तो भगवान के वचन का सहारा लेके मैं बोल देती हूँ। बाकी यही बात है, मैं बाहर जाके किसी को पार्टी वार्टी में बोलूँ तो और मेरा क्या हाल होगा वो मुझे ही पता है। आया ना समझ? मेरा क्या हाल करेंगे, है ना? घुसने नहीं देंगे अंदर है ना?
जो विषयासक्त लोग हैं, जो पार्टियों में जाने वाले हैं, जो शो ऑफ करने वाले हैं, जो ढोंगी हैं, जो पखंडी हैं, वो ये बातें उनको अच्छी लगेंगी? भगवान की बातें अच्छी लगेंगी? आत्मकल्याण की बातें अच्छी लगेंगी? वो कहें नहीं यार, हम तो मोह की अच्छी नींद में सोए पड़े हैं, क्यों जगा रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, नाती है, गाड़ी है, बैठो कुछ खाओ पियो, कुछ दारू पीते हैं, कुछ आइसक्रीम खाते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तुम ये कौन सी पागलों की दुनिया में लग गए हो तुम? यही कहेंगे ना। तो दो संदेश हैं भगवान के, और एक तीसरा संदेश बताया था आपको निष्काम कर्म का, और चौथा भगवान को जो चीज़ बड़ी पसंद है वो है समर्पण। भगवान को समर्पित हो जाओ, कुछ भी नहीं होता ना, समर्पित हो जाओ, प्रभु मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूं। जब तक अर्जुन भगवान की शरण में जाके समर्पित नहीं हुआ, जब तक उसने ये नहीं कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, विनम्र भाव से नहीं झुक के बैठा, और उसने प्रार्थना नहीं की कि मुझे आप अपना ये आत्म कल्याणकारी ज्ञान बताओ, मैं आपका शिष्य हूं, मैं बहुत समस्या में हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मेरे अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है, और शरण में आए मुझको आप उपदेश करें। तब उसके सारे रिश्तेदार वहीं थे, उसके सारे भैया वहां थे या नहीं? सारे भैया उसके थे या नहीं रणभूमि में? उसके गुरु थे या नहीं? कुल गुरु थे या नहीं? पितामह थे या नहीं? चाचा ताऊ थे या नहीं? सबको त्याग दिया ना। ये किसी की नहीं सुनूंगा, किसकी सुनूंगा? भगवान की सुनूंगा। वो है शरणागति। शरणागति नहीं करोगे तो गीता का एक भी शब्द समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि भगवान ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया जब तक उसने ये नहीं कह दिया। और आखिर में गीता जब खत्म होती है तब वो कहता है, भगवान ने लास्ट श्लोक जो बोला है कि उसको अर्जुन को पूछते हैं कि मैंने जो उपदेश दिया है वो तुमने ध्यान से सुना है? वो कह रहा हाँ। तो फिर अर्जुन बोलता है हाँ मैंने वो ध्यान से सुना है, और अब नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, कि मेरा मोह जो है, जो मेरी परेशानी थी, जहाँ से शुरू हुई थी, मोह और आसक्ति और लगाव और पकड़ कि ये मेरे हैं, वो मेरा मोह अब बिल्कुल नष्ट हो गया है, और अब मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। मतलब जब तक आप मोह से हटके अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में नहीं सोचते, तब तक भगवान का कोई भी वचन जो है आपके लिए नहीं है। और आप क्योंकि आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते ना। जब तक मोह है कैसे करोगे? मोह है तो परिवार के साथ ही खड़े रहोगे ना, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है, खड़े कहां पाए जाओगे? उन्हीं के साथ। तो तुम धर्म ही नहीं निभा सकते जब तक तुम आसक्ति में हो। आसक्ति ही आपसे सब प्रकार के उल्टे सुलटे काम करवाती है। जो भी आदमी झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, ये करता है, वो करता है, किसके लिए कर रहा है? अपनों के लिए ना। अपने लिए तो बेचारे को क्या चाहिए? थोड़ी सी रोटी चाहिए, थोड़ा छत चाहिए, 4 रोटी नहीं खाएगा 10 खा लेगा, कितनी खाएगा ना। किस लिए करते हैं सारे पाप? अपनों के लिए। जब तक अपनों की चिंता है, अपनों के लिए कर रहे हो, स्वार्थ के संबंध से जी रहे हो, तब तक आप भगवान के वचनों की ओर नहीं जा सकते। आखिर का ये श्लोक है, अर्जुन कहता है कि मेरा जो परेशानी थी जो आपने हल कर दी,
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धवा त्वत्प्रसाद अन्मे अच्युत। वो कह रहा है आपकी कृपा से ये मेरा मोह नष्ट हुआ है और अब मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। मतलब भगवान की बात सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए मोह का नाश होना जरूरी है। मतलब प्रेम करो ना सबसे, बेहद प्रेम करो। मोह क्या करता है, उसमें वो अटैचमेंट लगा देता है, अपेक्षा लगा देता है, उम्मीदें लगा देता है कि मेरा बच्चा है तो फिर उम्मीदें हो जाएंगी ना, पति है तो पति से उम्मीदें हैं, पत्नी है तो पत्नी से उम्मीदें हैं, बच्चे हैं तो बच्चों से उम्मीदें हैं, कोई रिश्तेदार है तो उनसे उम्मीदें हैं, उम्मीदें लग जाती है ना। और प्रेम जो है वो निष्कलंक निष्कपट प्रेम होता है। प्रेम करो सबसे भरपूर। और ये जो दुर्बल चीज है जो आपके हृदय को दुर्बल बना रही है, आपकी आत्मा को दुर्बल बना रही है, आपको कोई एक्शन नहीं लेने दे रही, इसका खत्म करो, इसको प्रेम करो भरपूर सबसे। क्या मुश्किल है उसमें? घर वालों से प्रेम करो, माता से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, खुद भी ऊपर उठो, उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास करो। मुश्किल है कोई उसमें? मुश्किल है कोई? बड़ा जोखिम है उसमें कोई कि सबका सब ऊपर उठ जाएंगे तो क्या होगा, मेरी शोभा कम हो जाएगी? कोई मुश्किल है उसमें? अभी भी हम नीचता में रहना चाहते हैं, नीचता में घुट के, मर के, सड़ के, अहंकार लेके, स्वार्थ लेके, लड़ाई झगड़ा लेके, कलेश लेके, आदत पड़ गई उसकी, इसलिए उसमें रहते हैं। तो आज भगवान की गीता जयंती के दिन पर ये जो 5-7 बातें मैंने आपको बताई हैं, इनके बारे में विचार करें। और मंदिर में सब लोग, जो जितने भी दीक्षित लोग हैं, दूसरे लोग सब आते रहें, परिवार के सहित आते रहें, तो कि आप भी कुछ ज्ञान सुनते रहेंगे। तो सुनते सुनते रहने से ही ज्ञान का जो श्रवण है उसकी पहली स्टेज है ज्ञान को प्राप्त करने की, उसका श्रवण करना। श्रवण करेंगे कि नहीं, सुनेंगे। इसलिए जाते हैं ना लोग, कथाओं में जाते हैं, किस लिए? कि बार बार सुनने से वो चीज़ें फिर आपको याद रह जाती हैं और भगवान की कृपा होती है तो संकट के समय में कोई ना कोई एक चीज़ आपको याद आ जाती है जिसका आपका आगे का रास्ता खुल जाता है। ठीक है? श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सब लोगों ने मेरे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।